इस सेशन में हम लोग डिस्कस करते हैं टेस्ट एनजी एनोटेशन। जैसा कि लास्ट सेशन में हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं, टेस्ट एनजी क्या होता है। और टेस्ट एनजी एक टेस्टिंग फ्रेमवर्क है जिसकी हेल्प से हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेस्ट केस लिख सकते हैं। टेस्ट एनजी में जो हम लोग यूज करते हैं तो बहुत सारे एनोटेशंस हम लोग ने डिस्कस कर भी चुके हैं लास्ट टाइम। आज हम कुछ और एनोटेशन समझते हैं। तो देखिए, टेस्ट एनजी में ये सारे एनोटेशन है। एट द रेट, बिफोर, शूट। व्हाट द सूट, सूट का मतलब क्या होता है टेस्ट एनजी में? सूट का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ टेस्ट केस, बोल सकते हैं। जैसे एक टेस्ट सूट क्रिएट किया, ऐसे मल्टीपल टेस्ट सूट क्रिएट कर सकते हो। तो ये टेस्ट सूट जो है वो जस्ट लाइक कलेक्शन है टेस्ट केस वन का, टेस्ट केस टू। तो मान लीजिए इस सूट के अंदर कितने टेस्ट केस हैं? 3 टेस्ट केस हैं। तो कलेक्शन ऑफ टेस्ट केसेस को हम लोग बोलते हैं टेस्ट सूट। सूट मीन्स जस्ट लाइक अ कलेक्शन ऑफ टेस्ट केस। तो टेस्ट सूट क्या है? टेस्ट सूट कुछ नहीं होता। टेस्ट सूट जस्ट लाइक अ कलेक्शन ऑफ टेस्ट केसेस। जैसे कि हमने कोई, मान लीजिए हमने एक टेस्ट सूट बनाया हुआ, उस टेस्ट सूट के अंदर मल्टीपल टेस्ट केसेस हो सकते हैं। ऐसे आप मल्टीपल टेस्ट सूट बना सकते हो। सो टेस्ट सूट जस्ट लाइक अ कलेक्शन ऑफ टेस्ट केस। सो व्हाट इज अ टेस्ट सूट? टेस्ट सूट इज अ बंच ऑफ टेस्ट केसेस ग्रुप फॉर स्पेसिफिक पर्पस। जैसे कि हम लोग मान लीजिए कुछ ग्रुप ऑफ टेस्ट केसेस को ग्रुप कर लिया, बंच कर लिया है, बंच ऑफ टेस्ट केसेस ग्रुप ऐसा फॉर स्पेसिफिक पर्पस, उसे हम लोग बोलते हैं टेस्ट सूट। तो पहले हम लोग जरा समझ लेते हैं व्हाट इज अ टेस्ट सूट। टेस्ट केस क्या होता है ये लास्ट टाइम हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब जरा समझते हैं व्हाट इज अ टेस्ट सूट। टेस्ट सूट क्या होता है, टेस्ट सूट को समझते हैं। व्हाट इज अ टेस्ट सूट? देखिए, टेस्ट सूट क्या होता है? तो हम लोग बोल सकते हैं टेस्ट को, टेस्ट, अ टेस्ट सूट इज अ bunch of test cases, is bunch of test cases grouped for a specific purpose, for a specific purpose। मतलब जो टेस्ट केस हमने बनाए हैं तो ग्रुप ऑफ टेस्ट केस हैं जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए डिजाइन किए हैं। वैसे आप मल्टीपल टेस्ट सूट बना सकते हो। इट कैन कवर मल्टीपल फंक्शनैलिटी या फीचर विद एन एप्लीकेशन। तो टेस्ट सूट क्या कवर करता? मल्टीपल फंक्शनैलिटी और फीचर विद एन एप्लीकेशन। ऑन अदर हैंड हम लोग बोल सकते हैं टेस्ट केस फोकस ऑन पर्टिकुलर एस्पेक्ट या सिनारियो। इट इज लाइक अ सिंगल यूनिट ऑफ टेस्टिंग विद इन अ लार्जर टेस्ट सूट। सो टेस्ट सूट, सेलेनियम में टेस्ट सूट क्या होता है? सेलेनियम टेस्ट सूट इज अ कलेक्शन ऑफ सेलेनियम टेस्ट केसेस। सिंपल टर्म में हम लोग बोल सकते हैं व्हाट इज अ टेस्ट सूट इन सेलेनियम? Selenium test suite is a collection of Selenium test cases. It is a set of test cases that are part of scenario or process that we want to get tested। मतलब आप कोई सिनारियो या कोई फंक्शनैलिटी या कोई आप सिनारियो टेस्ट करने जा रहे हो, तो उस सिनारियो को टेस्ट करने के लिए हो सकता है आपको ग्रुप ऑफ टेस्ट केसेस चाहिए। तो जिस पर्टिकुलर सिनारियो को टेस्ट करने के लिए जो ग्रुप ऑफ टेस्टेड चाहिए, उनको हम लोग मान लेते हैं टेस्ट सूट बोल देते हैं। जैसे मान लीजिए हमें क्या करना है, लॉगिन फंक्शनैलिटी टेस्ट करनी है। तो लॉगिन एक सिनारियो है, या रजिस्ट्रेशन फंक्शनैलिटी, रजिस्ट्रेशन सिनारियो चेक करना है। तो लॉगिन सिनारियो के अंदर देखिए नंबर ऑफ टेस्ट केसेस रिक्वायर्ड हो सकते हैं। यह हो सकता है कि लॉगिन सक्सेसफुली हो सकता है या लॉगिन सक्सेसफुली नहीं हो सकता है। यूजर वैलिड क्रेडेंशियल प्रोवाइड कर सकता है, यूजर वैलिड क्रेडेंशियल नहीं प्रोवाइड कर सकता है। तो किसी भी पर्टिकुलर सिनारियो को टेस्ट करने के लिए जो जो टेस्ट केसेस चाहिए, ग्रुप ऑफ टेस्ट केसेस जो चाहिए, उन ग्रुप ऑफ टेस्ट को हम लोग बोल सकते हैं टेस्ट सूट। तो टेस्ट सूट इज नथिंग इज अ ग्रुप ऑफ टेस्ट केसेस फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। तो देखिए हमारे पास एक एनोटेशन होता है एट द रेट बिफोर टेस्ट। जैसे बिफोर सूट हमारे पास एक एनोटेशन होता है बिफोर सूट। सो ये अगर कोई आप चाहते हैं कोई मेथड बनाया है और वो मेथड रन हो बिफोर ऑल द टेस्ट इनसाइड द टेस्ट सूट। मान लीजिए आपने कोई टेस्ट सूट बनाया है, TS1 इज द टेस्ट सूट। आप इसके अंदर मान लीजिए कि हमारे पास T1 टेस्ट केस है, T2 टेस्ट केस है ना, और T3 टेस्ट केस है इस टेस्ट सूट के अंदर।
तो इस टेस्ट सूट के अंदर जितने भी टेस्ट केसेस हैं, उन टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट होने से पहले अगर आप कोई मेथड एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो वो मेथड आप किससे एनोटेट करेंगे? एट द रेट बिफोर सूट एनोटेशन से। सो इट विल रन बिफोर ऑल द टेस्ट इनसाइड द टेस्ट सूट। ऐसे बिफोर टेस्ट एनोटेशन होता है। बिफोर टेस्ट एनोटेशन क्या होता है? अगर आपने कोई मेथड बनाया और उसको एनोटेट किया एट द रेट बिफोर टेस्ट एनोटेशन से, तो देखिए इट विल रन बिफोर एनी टेस्ट मेथड बिलोंगिंग द क्लास इनसाइड द टेस्ट टैग इज रन। चलिए इस सब का मतलब हम लोग प्रॉपरली समझते हैं, एक एक एनोटेशन का यूज समझते हैं, और सारे एनोटेशन का यूज को एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। चलिए तो हम लोग एक क्लास क्रिएट करते हैं और सारे एनोटेशन को हम लोग समझते हैं। तो हम लोग अपना एक्लिप्स आईडी ओपन की, और यहाँ पे देखिए हमारा टेस्टिंग पैकेज था। इस टेस्टिंग पैकेज के अंदर हमने एक नई क्लास क्रिएट करते हैं। एक नई क्लास क्रिएट करते हैं पहले हम लोग, और क्लास का नाम हमने दे दिया, मान लीजिए डेमो वन टेस्ट एनजी एनोटेशन। हमने कौन सा क्लास का नाम दिया? डेमो वन टेस्ट एनजी एनोटेशन। इसको फिनिश करते हैं। तो हमने एक क्लास बना ली, पहले समझ लेते हैं अच्छे से इसको। ये हमारी क्लास बन गई। ये हमारी क्लास बन गई। इस क्लास में हम लोग क्या करते हैं? इस क्लास के अंदर हम लोग अपना टेस्ट केस लिखते हैं। तो चलिए पहला टेस्ट केस लिखते हैं। जैसा कि हमने एक मेथड बनाया है, देखिए टेस्ट मेथड बनाया, इसका नाम क्या दे दिया? टेस्ट मेथड दे दिया। बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं, एक मेथड बनाया है। अब ये मेथड को हमें टेस्ट केस बनाना है, तो इस मेथड को किससे एनोटेट करेंगे? एट द रेट टेस्ट एनोटेशन से। देखिए इस क्लास में कितने टेस्ट केस हैं? अभी तक हमने एक टेस्ट केस बनाया है। इसका नाम हम लोग, अगर आप चाहो, टेस्ट वन दे दिया हमने। इसका नाम क्या दे दिया? टेस्ट वन। तो इस टेस्ट क्लास के अंदर हमने एक टेस्ट केस बनाया है, और उस टेस्ट का इसका नाम क्या है? टेस्ट वन। चलिए इस क्लास के अंदर हम लोग एक मेथड और बनाते हैं, और उस मेथड को एनोटेट करते हैं, देखिए ध्यान से, बिफोर मेथड एनोटेशन से। चलिए इसे समझते हैं ध्यान से, बिफोर मेथड एनोटेशन से। तो देखिए इस टेस्ट केस हमने क्या करना है? दो मेथड और बनाए हैं हमने। यहाँ पे दो मेथड और बनाते हैं। पहला मेथड हमने बनाया है, उसका नाम दिया बिफोर मेथड, और इसको एनोटेट कर दिया एट द रेट बिफोर मेथड एनोटेशन से। दूसरा एक मेथड बनाया, इसको भी एनोटेट कर दिया एट द रेट बिफोर एनोटेशन से। तो ये हमारे दो टेस्ट केस, एक टेस्ट केस है। अब देखिए जब भी कोई भी टेस्ट केस के अंदर, टेस्ट क्लास के अंदर कोई मेथड आपने बनाया है जिसको एनोटेट कर एट द रेट बिफोर मेथड एनोटेशन से, जरा इस टेस्ट केस को रन करते हैं और चेक करते हैं। देखिए बिफोर मेथड जो होता है, बिफोर अगर कोई भी मेथड है जो एनोटेट हुआ है एट द रेट बिफोर मेथड एनोटेशन से, इसका मतलब है वो मेथड जो होगा वो एग्जीक्यूट होगा बिफोर एग्जीक्यूटिंग टेस्ट केस। देखिए आपका टेस्ट केस एग्जीक्यूट होने से पहले कौन सा मेथड एग्जीक्यूट हुआ? बिफोर मेथड। उसके बाद कौन सा मेथड एग्जीक्यूट हुआ? आफ्टर मेथड। बिफोर मेथड और आफ्टर मेथड। तो देखिए बिफोर मेथड, आफ्टर मेथड एग्जीक्यूट हुआ। तो इसका मतलब है बिफोर मेथड आप रीड कर सकते हो, इसको रीड भी कर सकते हो। जो बिफोर मेथड होता है, इट विल बी रन बिफोर ईच टेस्ट मेथड। ये जो मेथड होता है, इट विल बी रन बिफोर ईच टेस्ट मेथड। चलिए हम इसको लिख भी लेते हैं यहाँ पे कमेंट में। इट विल रन, इट विल रन बिफोर, बिफोर देखिए, बिफोर ईच टेस्ट मेथड। मतलब आपने जितने भी टेस्ट केस बनाए होंगे, हर एक टेस्ट केस मेथड से एग्जीक्यूट होने से पहले बिफोर मेथड एग्जीक्यूट होता है। सो इट विल रन बिफोर ईच टेस्ट केस मेथड। आफ्टर मेथड जो होगा वो रन होगा, इट विल रन आफ्टर ईच टेस्ट केस मेथड। सो इट विल रन, इसको हम लोग कमेंट में लिख लेते हैं। इट विल रन, सॉरी, इट विल रन आफ्टर ईच टेस्ट मेथड। चलिए अब दूसरा एक हम लोग एनोटेशन मेथड बनाते हैं और दूसरा एनोटेशन समझते हैं।
एक और मेथड हमने बनाया, बहुत ध्यान से समझते हैं, बिफोर क्लास एंड आफ्टर क्लास। तो हमने यहाँ से कॉपी कर लिया जस्ट और पेस्ट कर लेते हैं, बिफोर क्लास एंड आफ्टर क्लास। देखिए बिफोर क्लास और आफ्टर क्लास एनोटेशन का क्या यूज है, इनका समझते हैं। तो हमने दो मेथड और बनाए, एक मेथड को एनोटेटेड किया बिफोर क्लास एनोटेशन से, और दूसरे मेथड को एनोटेट किया @आफ्टर टेस्ट एनोटेशन से। सो बिफोर क्लास और आफ्टर क्लास, बिफोर क्लास it will run before the first test method in the current class invoke। मतलब जो भी करंट क्लास इन्वोक हो रही है, सो अगर कोई मेथड बनाया और उसको एनोटेट किया है बिफोर क्लास एनोटेशन से, सो इट विल रन बिफोर द फर्स्ट टेस्ट मेथड इन द करंट क्लास इज इन्वोक। सो हम लोग इसको यहाँ पे नोट भी कर देते हैं। सो इट विल रन, इट विल रन, इट विल रन बिफोर, नो, बिफोर the, it will run before the first test method, test method first test method in the current class, in the current class is invoked। ये जो रन होगा, क्या रन होगा, ये रन होगा बिफोर द फर्स्ट मेथड इन द करंट क्लास। इसको हम लोग सेव कर लेते हैं। और ये वाला जो मेथड होगा आफ्टर मेथड, चलो इसको भी देख लेते हैं। आफ्टर मेथड जो होगा वो रन होगा आफ्टर द फर्स्ट टेस्ट मेथड। एक तरह से देखते हैं, आफ्टर क्लास जो होता है it will run, yes no, after class it will run, yes no, before class क्या कर, it will run before the first method in the current class invoke, and after class it will run after all the test method in the current class has been run। so हम लोग यहाँ पे समझते हैं, it will run after all the test case, मतलब सारे टेस्ट केस एग्जीक्यूट होने के बाद करंट क्लास में, आफ्टर, आफ्टर, after all the test method, after all the test method, all the test method in the current class have been run, in the current class have been run। समझते हैं सर नोटेशन। चलिए इसको रन करते हैं, अपने टेस्ट केस को रन करते हैं। जैसे हमने टेस्ट केस को रन किया, देखते हैं टेस्ट केस को रन करके और चेक करते हैं कौन मेथड पहले इन्वोक हो रहा है। तो हमने टेस्ट केस को यहाँ से रन किया, इसको रन करते हैं। टेस्ट केस हमारा रन हो गया, जरा चेक करते हैं आउटपुट। देखिए टेस्ट केस एग्जीक्यूट होने से पहले इनसाइड बिफोर क्लास मेथड इन्वोक होता था, क्योंकि हमने जैसा कि डिस्कस किया बिफोर क्लास मेथड इट विल रन बिफोर ईच टेस्ट केस, सॉरी बिफोर मेथड सबसे पहले, सॉरी बिफोर मेथड कब एग्जीक्यूट होता है, इट विल रन बिफोर ईच टेस्ट मेथड। लेकिन बिफोर क्लास देखिए, बिफोर क्लास कितने बार एग्जीक्यूट होगा, एक बार एग्जीक्यूट होगा, एक ही बार एग्जीक्यूट होगा, बट इट विल रन बिफोर द फर्स्ट मेथड इन द करंट क्लास इज इन्वोक्ड। फिर देखिए क्या है, बिफोर मैथड, फिर टेस्ट केस मैथड, फिर आफ्टर मैथड, और फिर जितने भी टेस्ट क्लास बनाए हैं हर टेस्ट क्लास, हर टेस्ट केस एग्जीक्यूट होने के बाद कौन सा मैथड एग्जीक्यूट हो, आफ्टर क्लास। तो आफ्टर क्लास मैथड, यस नो, आफ्टर क्लास एनोटेशन, यस नो, इफ यू डिफाइनिंग, अगर आपने कोई मैथड डिफाइन किया है किसका एनोटेशन यूज करके, @आफ्टर क्लास, इसका मतलब वो मैथड एग्जीक्यूट होगा आफ्टर ऑल द टेस्ट मैथड इन द करंट क्लास। चलिए एक और समझते हैं नोटेशन हम लोग। हमने बिफोर टेस्ट समझते हैं, बिफोर क्लास, बिफोर मेथड हम लोग समझ चुके हैं, बिफोर टेस्ट समझते हैं। तो चलिए बिफोर टेस्ट और आफ्टर टेस्ट भी समझ लेते हैं इसी में। तो हमने क्या किया, एक और मेथड बनाया है, दो मेथड बनाए, बिफोर टेस्ट और आफ्टर टेस्ट, बिफोर टेस्ट और आफ्टर टेस्ट, इसको भी डिफाइन कर देते हैं। तो बिफोर टेस्ट और आफ्टर टेस्ट, देखिए इन एनोटेशन का क्या यूज है। जैसा कि हम लोग ने पढ़ाया है, बिफोर टेस्ट ये रन होता है, इट विल रन बिफोर एनी टेस्ट मैथड बिलोंगिंग टू द टेस्ट क्लास। कोई भी टेस्ट केस एग्जीक्यूट होने से पहले, ना कि फर्स्ट टेस्ट मैथड, यस नो, एनी टेस्ट मैथड बिलोंगिंग इन टू द क्लास इनसाइड द टेस्ट टैग। टेस्ट टैग क्या होता है अभी हम लोग आगे समझेंगे। सो बिफोर टेस्ट, अब जरा समझिए, इसको सेव कर लेते हैं, इसको रन करते हैं। तो हम अपने टेस्ट केस को रन करते हैं, चेक करते हैं आउटपुट, रन करते हैं टेस्ट केस को, आउटपुट चेक करते हैं। तो सबसे पहले कौन एग्जीक्यूट होगा, देखिए आउटपुट में सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा बिफोर टेस्ट। क्यों, सबसे पहले कौन सा एग्जीक्यूट होगा, बिफोर टेस्ट। फिर कौन एग्जीक्यूट होगा, बिफोर क्लास।
फिर कौन इन्वोक हुआ? बिफोर मैथड, ये सुनो, क्योंकि बिफोर मैथड और फिर टेस्ट केस, फिर आफ्टर मैथड, आफ्टर क्लास एंड आफ्टर टेस्ट। तो टेस्ट केस सबसे पहले बिफोर टेस्ट और बिफोर क्लास एक बार एग्जीक्यूट होगा, फिर बिफोर मैथड, फिर टेस्ट केस, फिर आफ्टर मैथड, क्योंकि आफ्टर मैथड एग्जीक्यूट होगा आफ्टर एग्जीक्यूटिंग ईच टेस्ट केस। अब आफ्टर क्लास कितने बार एग्जीक्यूट होगा? आफ्टर क्लास ओनली वन टाइम व्हेन ऑल टेस्ट केस गेट एग्जीक्यूटेड, यस नो, हर एक टेस्ट केस एग्जीक्यूट होने के बाद। और आफ्टर टेस्ट इट विल रन आफ्टर ऑल द टेस्ट मेथड बिलोंगिंग टू द क्लासेस इनसाइड द टेस्ट टैग। चलिए अब समझ लेते हैं आफ्टर टेस्ट सूट और बिफोर सूट भी समझ लेते हैं। आफ्टर सूट, जैसे सूट हम लोग ने जैसे समझा है, सो इट विल बिफोर सूट मीन इट विल रन बिफोर ऑल द टेस्ट इनसाइड द टेस्ट सूट। मतलब एक टेस्ट सूट आप अगर आपने बनाया है जिसके अंदर मल्टीपल टेस्ट केसेस हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी टेस्ट केस हो सकते हैं, तो उस सूट के एग्जीक्यूट होने से पहले, यस नो, अगर आप कोई लॉजिक एग्जीक्यूट करना चाहते हो, कोई मेथड एग्जीक्यूट करना चाहते हो, तो आप एक मेथड बनाइए और उसको एनोटेट कीजिए एट द रेट बिफोर सूट एनोटेशन से। सो चेक करते हैं, इसको हम लोग बनाते हैं और इसको एनोटेट किया बिफोर सूट आफ्टर सूट। देखिए यहाँ पे दो मेथड बनाए, पहले मेथड को किससे एनोटेट किया? बिफोर सूट से, दूसरे मेथड को आफ्टर सूट से। अब सेव करते हैं, चेक करते हैं अपने टेस्ट केस को, रन करते हैं और चेक करते हैं। देखिए बहुत ध्यान से देखिए, सबसे पहला कौन सा एग्जीक्यूट हुआ? बिफोर सूट। क्यों? क्योंकि देखिए आपके पास मान लीजिए एक सूट है, उस सूट के अंदर कितने टेस्ट केस? अभी एक ही है, मतलब सूट एग्जीक्यूट होने से पहले कोई भी मेथड एग्जीक्यूट करना है तो कौन सा एग्जीक्यूट होगा? बिफोर सूट, उसके बाद बिफोर टेस्ट, उसके बाद बिफोर क्लास, उसके बाद बिफोर मैथड, उसके बाद टेस्ट केस एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद आफ्टर सूट। ये देखिए टेस्ट केस एग्जीक्यूट होने के बाद टेस्ट केस, फिर आफ्टर मैथड, उल्टा चलेगा ना, फिर आफ्टर क्लास, फिर आफ्टर टेस्ट और फिर आफ्टर सूट, आफ्टर सूट, फिर आफ्टर सूट। तो इस तरह से हमारे क्या होते हैं, ये नोटेशन यूज करते हैं। देखिए इनको कैसे याद रखेंगे, इनको याद करने का तरीका भी, सबसे पहले कौन सा एग्जीक्यूट हो रहा है आप चेक कर सकते हो। तो हमारा याद करने का तरीका है STCM, STCM। तो देखिए एस मतलब सूट, टी का मतलब बिफोर टेस्ट, यस, बिफोर सूट, एस मतलब बोल सकते हैं बिफोर सूट, सबसे पहले बिफोर सूट होगा, फिर बिफोर टेस्ट केस, यस नो, बिफोर टेस्ट। अगर बिफोर कोई मेथड बनाया जिसको एनोटेट करके बिफोर टेस्ट, बिफोर टेस्ट और फिर बिफोर क्लास, बिफोर क्लास और फिर बिफोर मैथड, यस नो, बिफोर मैथड। फिर आपका क्या होगा? टेस्ट केस, यस नो, फिर टेस्ट केस, फिर आफ्टर मैथड, यस नो, क्या होगा? आफ्टर मैथड कैसे याद रखोगे? उल्टा चलिए, एम, फिर आफ्टर क्लास, यस नो, आफ्टर क्लास और फिर आफ्टर टेस्ट और फिर आफ्टर टेस्ट के बाद आफ्टर सूट। तो ये देखिए ये आपको याद करने का तरीका कि कैसे याद रखोगे। आप STCM याद रखोगे, है ना, एस मतलब STSM। इस ऑर्डर में हमारे टेस्ट के जो मेथड है वो लाइफ साइकिल मेथड वो एग्जीक्यूट होता है। सबसे पहले बिफोर सूट, बिफोर टेस्ट, बिफोर क्लास, बिफोर मैथड, STCM। सो बिफोर सूट, बिफोर टेस्ट, फिर बिफोर क्लास, बिफोर मैथड। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे एनोटेशन जैसे कि हम लोग ने यहाँ पे डिस्कस किए, बहुत सारे एनोटेशन हमारे पास यहाँ पे हैं जो टेस्ट एनजी यूज प्रोवाइड करता है। इन एनोटेशंस का हम लोग क्या करेंगे? हम लोग जहाँ पे जरूरत होगा वहाँ पे यूज करेंगे। तो देखिए यू कैन रन द टेस्ट एनजी क्लासेस क्रिएटली प्रीवियस इन टू वेज। देखिए टेस्ट एनजी को आप कहाँ पे रन कर सकते हो? ऐसा टेस्ट एनजी टेस्ट या ऐसा टेस्ट एनजी सूट भी रन कर सकते हो। जैसे ये टेस्ट क्लास बनाया है आपने देखा, इस पे राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे रन एस ऑप्शन आता है, अगर ध्यान से देखें यहाँ पे क्या है? टेस्ट एनजी। सो टेस्ट एनजी टेस्ट, यस ना, आप इस क्लास को, टेस्ट क्लास को रन कर सकते हो ऐसा टेस्ट एनजी टेस्ट, या यू कैन रन ऐसा टेस्ट एनजी सूट। अब सूट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ टेस्ट केसेस विच आर डिजाइन फॉर स्पेसिफिक पर्पस। So at least one method annotated with added the text annotation required to run Java file। चलिए अब नेक्स्ट समझते हैं इसमें हम लोग। देखिए
अब हम लोग समझते हैं कि कैसे टेस्ट एनजी सूट क्रिएट करेंगे। देखिए, सूट अगर आपको क्रिएट करना है, सूट का मतलब समझ गए, सूट का मतलब वो कुछ नहीं होता, कलेक्शन ऑफ टेस्ट केस। पहले इसका मतलब समझ लेते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, हम लोग एक टेस्टिंग डॉट एक्सएमएल फाइल क्रिएट कर सकते हैं। एक एक्सएमएल फाइल क्रिएट करेंगे और उसमें अपने टेस्ट सूट डिफाइन कर सकते हैं। तो हम लोग एक एक्सएमएल फाइल क्रिएट करेंगे। जैसे कि देखिए, अगर आप प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक कीजिए तो टेस्ट एनजी, हम लोग एक्सएमएल फाइल कैसे क्रिएट करेंगे वो हम लोग आगे देखेंगे। तो अगर आपको एक्सएमएल फाइल क्रिएट करनी है तो हम कैसे क्रिएट करेंगे वो अभी हम आपको बताएंगे। एक एक्सएमएल फाइल हम लोग क्रिएट करेंगे और उसके अंदर हम लोग अपने टेस्ट सूट बनाएंगे। जैसे यहाँ पे एक एक्सएमएल फाइल हमने क्रिएट की है, मान लीजिए उसका नाम दे दिया टेस्टिंग डॉट एक्सएमएल। अब इसको जरा समझते हैं। जब हम लोग एक्सएमएल फाइल क्रिएट करेंगे, आपको अगर टेस्ट सूट बनाना है तो टेस्ट सूट डिफाइन करने के लिए हम लोग देखिए, सूट बनाने के लिए हम लोग कौन सा टैग यूज करेंगे, सूट। ये एक सूट टैग होगा। और ये एक्सएमएल है, एक्सएमएल क्या होता है, टैग बेस। एक्सएमएल में टैग लिखते हैं तो एक सूट टैग होगा। ये सूट टैग क्या होगा, कलेक्शन ऑफ टेस्ट केसेस। अब जब सूट बनाओगे तो सूट का कुछ नाम दे सकते हो, जिस नाम का सूट बनाना हो। तो नेम इक्वल टू, अब मान लीजिए ये सूट बना रहे हैं किसी स्पेसिफिक पर्सनालिटी को टेस्ट करने के लिए। सूट का मतलब हुआ ग्रुप ऑफ टेस्ट केसेस विच आर डिजाइन फॉर स्पेसिफिक पर्सनालिटी। तो जो भी आपको सूट का नाम देना हो वहां पे अपना नाम दे सकते हो। अभी हमने नाम मान लीजिए सूट ही दे दिया। उसके बाद सूट के अंदर क्या होंगे, सूट इज अ कलेक्शन ऑफ टेस्ट, कलेक्शन ऑफ टेस्ट केस होंगे। तो इसके सूट के अंदर चाइल्ड टैग कौन सा यूज होगा, टेस्ट। अब टेस्ट टैग होगा, टेस्ट टैग। अब देखिए, ऐसे बहुत सारे आप टेस्ट क्लासेस बना सकते हो ना। जैसे कि हमने अपने देखिए, इस टेस्टिंग पैकेज के अंदर हमारी एक टेस्ट क्लास है डेमो 1 टेस्ट एनजी। ऐसे मल्टीपल टेस्ट क्लासेस क्रिएट कर सकते हो और एक टेस्ट क्लास के अंदर आप मल्टीपल टेस्ट केसेस डिफाइन कर सकते हो। तो जब आप टेस्ट केस बनाने जा रहे हो तो पहले आपने सूट बनाया, सूट के अंदर क्या होगा, टेस्ट केस। आप टेस्ट केस का जो भी टेस्ट है आपका नाम देना है, उसका नाम दे सकते हो। मान लीजिए हमने अभी नाम दे दिया, टेस्ट ही दे दिया। ये आपका टेस्ट का नाम हो गया। उसके अंदर टेस्ट के अंदर क्या होगा, देखिए टेस्ट के अंदर हम लोग क्लासेस, किस क्लास के अंदर हमारे टेस्ट केस अवेलेबल है। तो इसके अंदर हम लोग एक टैग यूज करेंगे क्लासेस। कौन सा, क्लासेस। क्लासेस टैग ओपन और क्लासेस टैग क्लोज। अब क्लासेस क्या, कलेक्शन ऑफ टेस्ट क्लासेस। यस नो, कौन कौन सी इस टेस्ट के अंदर कौन कौन सी क्लास इंक्लूड करनी है, कौन कौन सी टेस्ट क्लास इंक्लूड करनी है। तो आप क्या यूज करो, क्लास टैग। क्लास टैग यूज करोगे, ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है। और यहाँ पे आप क्लास का नाम दोगे, नेम एट्रीब्यूट में भाई कौन सी क्लास इंक्लूड करनी है। क्लासेस के अंदर जो जो क्लासेस इस टेस्ट के लिए, इस सूट के लिए यूज करनी है, वो वहाँ पे उसका नाम दे दोगे। तो देखिए, ये आपका सिंटेक्स होता है जब भी हम लोग कोई सूट क्रिएट करते हैं। तो क्या है सूट, देखिए रूट टैग आपका सूट है, ये सूट, यहाँ पे आप सूट का नाम दोगे। सूट इज अ कलेक्शन ऑफ टेस्ट केसेस। तो आपने एक टेस्ट केस बनाया, उस टेस्ट का आपको जो नाम देना। और दिस टेस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ टेस्ट क्लासेस। तो आपने क्लासेस एक टैग यूज करेंगे, विद क्लासेस आप क्लास, जो भी क्लास आप इस टेस्ट सूट के अंदर रखते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक सूट क्रिएट कर सकते हैं। देखिए, सूट आप क्रिएट कर सकते हो किसकी हेल्प से, सूट आप क्रिएट कर सकते हो एक्सएमएल फाइल की हेल्प से। चलिए आगे हम लोग समझेंगे कि कैसे सूट्स क्रिएट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग ने बहुत सारे एनोटेशंस पढ़े थे और उन एनोटेशंस के ये आउटपुट देखिए आए। तो जैसा कि आउटपुट आया तो देखिए, हमने सबसे पहले कौन सा एग्जीक्यूट हो रहा है, बिफोर सूट हो रहा था, बिफोर सूट के बाद। अब यहाँ पे याद रखने का सबसे तरीका है, देखिए सिंपल तरीका क्या हमने बताया कि अगर आपने मल्टीपल मेथड बनाए हैं और डिफरेंट डिफरेंट एनोटेशन यूज किए हैं, तो ऑर्डर का एग्जीक्यूशन होगा STCM। सो बिफोर सूट, बिफोर टेस्ट, बिफोर क्लास, बिफोर मैथड। अब टेस्ट मैथड एग्जीक्यूट होगा, फिर आफ्टर मैथड, आफ्टर क्लास, आफ्टर टेस्ट और आफ्टर सूट। ये ऑर्डर हो गया, ये ऑर्डर आप याद रख सकते हो। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ने ये टेस्ट एनजी के एनोटेशन देखे थे, ये कुछ एनोटेशन देखे थे, आगे कुछ और एनोटेशन देखेंगे। बट ये जो एनोटेशन देखे, इंपॉर्टेंट एनोटेशन जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। अब देखिए,
टेस्ट एनजी एनोटेशंस का यूज करके ही, यस नो। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे एक चीज समझते हैं, एक एनोटेशन और समझते हैं। यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे एक एनोटेशन है, पैरामीटर एनोटेशन। अब यहाँ पे चेक कर सकते हो कौन सा एनोटेशन है, ऑप्शनल, पैरामीटर और डेटा प्रोवाइडर। इन तीन एनोटेशन को और समझते हैं, ये भी एनोटेशन हमारे यूजफुल हैं जब भी हम लोग टेस्ट एनजी का यूज करके टेस्ट केस सेलेनियम के लिए लिख रहे होंगे। कौन कौन से एनोटेशन हमें और समझने हैं? एक टेस्ट एनोटेशन समझते हैं, ऑप्शनल, पैरामीटर और डेटा प्रोवाइडर। जरा समझते हैं। पैरामीटर एनोटेशन इज यूज्ड टू फेच सिंपल पैरामीटर दैट आर डिफाइंड इन द टेस्ट एनजी डॉट एक्सएमएल फाइल। मान लीजिए आपने कोई पैरामीटर डिफाइन किया हुआ है, उस पैरामीटर की वैल्यू को फेच करना है, तो उस वैल्यू को हम लोग फेच करेंगे एट द रेट पैरामीटर एनोटेशन से। ऑप्शनल एनोटेशन, इट विल टेक डिफॉल्ट वैल्यू, सपोज इफ नो पैरामीटर इज पास्ड और द वेरिएबल इज नॉट फाउंड इन द टेस्ट एनजी डॉट एक्सएमएल फाइल में, तो आपको जो डिफॉल्ट वैल्यू पास करनी है, वी कैन स्पेसिफाई डिफॉल्ट वैल्यू यूजिंग एट द रेट ऑप्शनल एनोटेशन। डेटा प्रोवाइडर क्या होता है, इसको हम आगे समझेंगे तब प्रैक्टिकली, तब ज्यादा समझ में आएगा, लेकिन एक हाई लेवल पिक्चर आपको हम बता देना चाहते हैं। जैसे आपने जो भी टेस्ट केस बना रहे हो, तो टेस्ट केस हो सकता है आप सेम टेस्ट केस को मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करना डिफरेंट डिफरेंट इनपुट के लिए। तो डेटा प्रोवाइडर एक्चुअली हेल्प्स टू प्रोवाइड द इनपुट फॉर योर टेस्ट केस। तो डेटा प्रोवाइडर की हेल्प से हम लोग इनपुट टेस्ट डेटा प्रोवाइड कर सकते हैं अवर टेस्ट केसेस को। कैसे यूज करते हैं डेटा प्रोवाइडर एनोटेशंस को, क्या यूज है, एक्चुअली कैसे यूज करेंगे, इसको हम लोग डिटेल में आगे से समझेंगे इस एनोटेशंस को। चलिए तब तक हम लोग, कल हम लोग ने एक लॉजिक लिखा था, ध्यान से अगर हम लोग देखें अपने ब्राउजर पे जाएं, सॉरी अपने इक्लिप्स आईडी पे जाएं, कल हमने एक बेस पैकेज क्रिएट किया था, और बेस पैकेज के अंदर एक बेस क्लास बनाई थी, बेस टेस्ट क्लास। देखिए इस टेस्ट क्लास के अंदर दो मेथड बनाए थे, सेटअप मेथड और हमने बनाया था आफ्टर टेस्ट मेथड। बिफोर टेस्ट एनोटेशन से एनोटेट किया था सेटअप मेथड को, और एक मेथड बना था टीयर डाउन जिसको एनोटेट किया था आफ्टर टेस्ट। ये मेथड का यूज क्या है, यूजिंग दिस मेथड वी कैन लॉन्च अ ब्राउजर। जो बेसिक फंक्शनैलिटी चाहिए लॉन्चिंग अ ब्राउजर, लोडिंग अ वेब पेज, वो फंक्शनैलिटी हम लोगों ने कहाँ लिखे थे, वो फंक्शनैलिटी हम लोगों ने लिखी थी सेटअप के अंदर। देखिए ये मेथड जब भी हम ब्राउजर लॉन्च करना चाहते हैं, विच ब्राउजर यू नीड टू पास द ब्राउजर नेम एंड यू नीड टू पास द पेज यूआरएल, द पेज दैट यू वांट टू लोड। कौन सा पेज आपको लोड करना ब्राउजर में, उस पेज का क्या पास करेंगे, यूआरएल। तो देखिए कैसे हम लोग इसको पैरामीटराइज बना सकते हैं। देखिए ये हमने टेस्ट केस बनाया, अब हम इसको पहले समझते हैं कैसे पैरामीटराइज का मतलब क्या होता है, बहुत ध्यान से समझते हैं। देखिए एक हमने फाइल क्रिएट की टेस्टिंग डॉट एक्सएमएल फाइल, पहले इसको समझ लेते हैं फिर कैसे इंप्लीमेंट करेंगे फिर समझते हैं। देखिए कल हमने एक मेथड जो बनाया था, जैसा कि हमने डिस्कस किया, सेटअप मेथड क्या है, ये मेथड पैरामीटराइज नहीं है, कोई पैरामीटर नहीं ले रहा है। सेटअप मेथड की वजह से हम ब्राउजर को लॉन्च कर सकते हैं, तो ब्राउजर लॉन्चिंग का कोड यहाँ पे लिखा था, ब्राउजर लॉन्चिंग की स्क्रिप्ट हमने लिखी थी। लेकिन मान लीजिए हमने एक टेस्ट केस बनाया हुआ है, ये देखिए, और एक मेथड बनाया सेटअप, और इस मेथड को इनोटेट किया बिफोर क्लास। तो बिफोर क्लास मतलब ये मेथड कितने बार एग्जीक्यूट होगा, ओनली वन टाइम, बिफोर एग्जीक्यूटिंग टेस्ट क्लास, बिफोर एग्जीक्यूटिंग टेस्ट केस। अब सेटअप मेथड देखिए, सेटअप मेथड को हमने पैरामीटराइज बनाया है, ये क्या ले रहा है, ब्राउजर एंड यूआरएल ऐसा पैरामीटर ले रहा है। मतलब सेटअप मेथड जब एग्जीक्यूट होगा तो हम इसको दो इनपुट पास करेंगे, ऐसा ब्राउजर वैल्यू, ऐसा यूआरएल। सो देखिए ये जो सेटअप मेथड है वो पैरामीटराइज मेथड है। कैसा वह है, पैरामीटराइज। और ये क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, दो इनपुट पैरामीटर। मतलब देखिए आप कोई भी टेस्ट मेथड बनाया, मेथड आपका क्या हो सकता है, पैरामीटराइज और नॉन पैरामीटराइज। जैसे कि कल हम लोग ने देखा था एक मेथड बनाया था सेटअप, ये सुनो, पब्लिक वाइड सेटअप मेथड बनाया था, ये जीरो पैरामीटराइज मेथड था, और इस मेथड को हमने एनोटेट किया था बिफोर टेस्ट एनोटेशन से।
बिफोर टेस्ट, बिफोर टेस्ट एनोटेशन से, ये नॉन पैरामीटराइज मेथड है। अब हमने क्या बनाया, एक और मेथड बना रहे हैं। हमने क्या पब्लिक वॉइड आज सेटअप मेथड फिर से बनाया मान लीजिए, बट इस मेथड को एनोटेट किया मान लो बिफोर क्लास एनोटेशन से। और ये मेथड आपका पैरामीटराइज है। ये दो इनपुट लेगा, एक तो ब्राउजर, भाई कौन सा ब्राउजर आप लॉन्च करना चाहते हो, और क्या यूआरएल लोड करना चाहते हो करंट ब्राउजर विंडो में। दो इनपुट ले रहा है, देखिए। तो ये मेथड आपका कैसा है, पैरामीटराइज। और इस मेथड को हमने एनोटेट किया एट द रेट बिफोर क्लास एनोटेशन से। अब ये पैरामीटर की वैल्यू इस मेथड को पास कहाँ से करेंगे, तो ये हमारा मैथ लाइफ साइकिल टेस्ट मेथड है जो कि पैरामीटराइज है। तो देखिए हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं एट द रेट पैरामीटर एनोटेशन। So at the rate parameter annotation, the test method used to fetch simple parameter values from parameter tag that are mentioned in the text and test ng.xml file। तो देखिए हमने एक टेस्ट ng.xml फाइल क्रिएट की हुई है। तो हमने यहाँ पे मान लीजिए एक टेस्ट ng फाइल क्रिएट की हुई है, जरा देखते हैं टेस्ट ng.xml फाइल। तो हमने जैसा कि डिस्कस किया टेस्ट ng.xml फाइल, सबसे पहले इसमें सूट क्रिएट करते हैं। सूट का मतलब कलेक्शन ऑफ टेस्ट केसेस। ये आपका सूट पर, सूट के अंदर क्या होगा आपका, सूट के अंदर वैसे टेस्ट होता है, टेस्ट का नाम होता है। और टेस्ट के अंदर क्या होती है, क्लासेस होते हैं, और क्लासेस के अंदर हमारी जो भी टेस्ट क्लासेस आपको रखनी है। लेकिन अगर हम चाहते हैं इस सूट से हमने क्या कुछ पैरामीटर पास करना चाहते हैं, तो आप पैरामीटर वैल्यू यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो आपके टेस्ट एनजी डॉट एक्सएमएल फाइल में। किस टैग का यूज करके, पैरामीटर। देखिए पैरामीटर टैग यूज किया, और इसमें एक पैरामीटर किस नाम से क्रिएट किया, ब्राउजर नाम से, और इसकी वैल्यू क्या दी, फायरफॉक्स। ऐसे एक पैरामीटर और क्रिएट किया यूआरएल नाम से, और उसकी वैल्यू हमने ये दी थी मान लीजिए। तो देखिए दो पैरामीटर हमने यहाँ पे डिफाइन किए हैं। तो जो भी पैरामीटर डिफाइन किए, इन पैरामीटर की वैल्यू, कौन कौन से पैरामीटर है, नेम पैरामीटर है, और नेम पैरामीटर की वैल्यू के ब्राउजर और यूआरएल दो पैरामीटर है। तो इन पैरामीटर की वैल्यू को हमें बाइंड करना है किसके साथ, अपने सेटअप मेथड के पैरामीटर। तो टेस्ट एनजी में जो भी पैरामीटर आपने पैरामीटर टैग की हेल्प से डिफाइन किए हैं, उनकी वैल्यू को फेच करने के लिए अपने टेस्ट केस में, टेस्ट मेथड में फेच करना है, तो अपने टेस्ट मेथड को किससे एनोटेट करेंगे, एट द रेट पैरामीटर एनोटेशन से। और यहाँ पे देखिए कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम उन पैरामीटर्स के नाम पास कर देंगे जिन जिन पैरामीटर की वैल्यू को फेच करना है। किस नाम का पैरामीटर है, एक ब्राउजर नाम का, एक यूआरएल नाम का पैरामीटर। तो ब्राउजर नाम का जो पैरामीटर, इस ब्राउजर पैरामीटर की वैल्यू हमें किसके साथ बाइंड करनी है, इसके साथ। और यूआरएल पैरामीटर की वैल्यू किसके साथ बाइंड हो जानी चाहिए, इसके साथ। तो देखिए, तो ब्राउजर पैरामीटर की वैल्यू इसके साथ बाइंड हो जाएगी। हो सकता है कि मान लो कोई ब्राउजर की वैल्यू ना पास करे, या ब्राउजर नाम का कोई पैरामीटर नहीं है। तो देखिए अगर नहीं है, अगर नहीं पास किया है वैल्यू, तो इस वेरिएबल पैरामीटर को हमने एनोटेट किया एट द रेट ऑप्शनल एनोटेशन से। अगर इस पैरामीटर की वैल्यू मिसिंग है, तो ये उसकी जगह ऑप्शनल वैल्यू क्या ले लेगा, डिफॉल्ट वैल्यू क्या ले लेगा, ये यूज कर लेगा। अगर मिसिंग नहीं है, तो जो वैल्यू आपने पास की है उस वैल्यू को यूज कर लेगा। अब आप चाहो तो इसको प्रिंट करके चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे हमें समझना है कौन सा नोटेशन समझ में आया, एट द रेट पैरामीटर और एट द रेट ऑप्शनल। तो हम अपने टेस्ट एनजी डॉट एक्सएमएल फाइल से, अगर हमने उस टेस्ट एनजी डॉट एक्सएमएल फाइल में कोई पैरामीटर डिफाइन किए हैं, उन पैरामीटर की वैल्यू को अपने टेस्ट केस मेथड या टेस्ट लाइफ साइकिल मेथड के साथ कैसे बाइंड कर सकते हैं। तो अगर जिस पैरामीटर की वैल्यू को बाइंड करना, देखिए जो भी पैरामीटर आपने टेस्ट एनजी डॉट एक्सएमएल में डिफाइन किए हैं, अगर उन पैरामीटर्स को अपने लाइफ साइकिल मेथड, टेस्ट लाइफ साइकिल मेथड या टेस्ट मेथड में बाइंड करना है, तो उस मेथड को एनोटेट करेंगे एट द रेट पैरामीटर एनोटेशन से। और इसमें नंबर ऑफ पैरामीटर जो भी हमने डिफाइन किया टेस्टिंग डॉट एक्सएमएल फाइल में, वो पैरामीटर के नाम पास कर देंगे इन द फॉर्म ऑफ एरे। अब पहला पैरामीटर की वैल्यू पहले पैरामीटर पैरामीटर से बाइंड हो जाएगी, और दूसरे पैरामीटर, दूसरा ये जो पैरामीटर दूसरे पैरामीटर से बाइंड हो जाएगा। अगर मान लीजिए किसी पैरामीटर की वैल्यू मिसिंग है, तो अगर आप कोई डिफॉल्ट वैल्यू स्पेसिफाई करना चाहते हो उस पैरामीटर के लिए, तो उस पैरामीटर को एनोटेट कर दीजिए एट द रेट ऑप्शनल एनोटेशन से, और आप उसके लिए कोई डिफॉल्ट वैल्यू स्पेसिफाई कर सकते हो।
तो यहाँ पे देखिए, इसको हम लोग एक बार थोड़ा सा रीड कर लेते हैं, फिर इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट भी करेंगे। तो टेस्ट ng class is expecting two parameter. One is a browser URL which will get fetched from test ng.xml file. If the parameter browser is not present, मान लीजिए, if there is any mismatch in the variable name, then it will take as a default value. Yes or no? Whatever आपने optional की help से, annotation की help से default value define की है, वो ले लेगा. The order and number of argument in @ parameter and method signature needs to be same as one mapping occur between the value passed through the XML file argument inside the setup method. So यहाँ पे देखिए @parameter having two variable, एक browser एक URL. कौन सा annotation? दो. So the order and number of parameter है ना, and method signature to be same as one mapping occur between the value passed, yes no, through the XML file and the argument mentioned inside setup method. So @parameter having two variables, browser and URL, and the test method should accept two argument. मतलब जितने पैरामीटर आपने मेंशन किए तो टेस्ट मेथड में उतने पैरामीटर आपको डिफाइन करने होंगे। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, पैरामीटर भी पास कर सकते हैं, पैरामीटराइज भी बना सकते हैं। अब हम इसको समझेंगे डेटा प्रोवाइडर का भी यूज किया है, यस नो। आगे हम लोग समझेंगे डेटा प्रोवाइडर को कैसे यूज करते हैं, क्या काम है डेटा प्रोवाइडर का। सो इसको हम लोग अच्छे से नेक्स्ट टाइम पे समझेंगे। तो पहले हम लोग इसको समझे एनोटेशंस, डिफरेंट डिफरेंट एनोटेशन, टेस्ट सूट क्या होता है, और टेस्ट सूट का क्या यूज है, और टेस्ट सूट में आप क्या कर सकते हो, आप एक टेस्ट केस बना सकते हो पैरामीटराइज, और उनमें पैरामीटर वैल्यू पास कर सकते हो जो भी पैरामीटर आपने अपने टेस्ट ng.xml फाइल में डिफाइन किए हो। आई होप यहाँ तक पहले क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।